रेगुलर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी अच्छे सवाल किए। तो कुछ चीजें जो क्लियर हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक, उन्होंने ये क्लियर किया कि रसाई नहीं, रिहाई के लिए तहरीक चल रही है। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि सुहेल अफरीदी का ये कहना कि इमरान खान साहब तक रसाई के लिए तहरीक है, रिहाई के लिए नहीं है, तो वो मामला उन्होंने क्लियर किया कि जी पहले शायद मैं समझा नहीं पाया या कंफ्यूजन हो गई। ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है, उन तक रसाई के लिए नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दी कि फर्ज करें कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। यानी अगर मुलाकात हो जाती है मार्च से पहले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब फिर जो पैगाम देंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। अगर इमरान खान साहब जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि आप मार्च ना करें तो हम नहीं करेंगे। अगर वो जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि मार्च जरूर करें तो फिर हम करेंगे। और फिर यह भी पूछा गया कि जब आप वहां बैठे हो और एहतजाज कर रहे हो उस वक्त अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी जाती है तो उन्होंने कहा उस सूरत में भी इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे कि हमने उठना कब है। तो उठने के हवाले से एक क्लैरिटी वो ये लेकर आए कि हम इमरान खान साहब की रिहाई तक नहीं उठेंगे, हम उठेंगे तब जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। और अगर उनकी रिहाई से पहले हमें उठाना है तो उसका हुक्म इमरान खान साहब जारी करेंगे तभी हम उठेंगे। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी आई इस सारे मामले में। एक और उन्होंने बात की इख्तलाफात के हवाले से। उन्होंने कहा जी जो इख्तलाफात है पार्टी के अंदर वो खत्म हो जाएंगे और एक हफ्ते के बाद आपको किसी किस्म की कोई इख्तलाफात पार्टी में दिखाई नहीं देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और मैं, हम दोनों को आप एक कंटेनर पे देखेंगे, हम मिलकर तहरीक चलाएंगे और हो सकता है कि हम अलग अलग जगहों पर फैल के तहरीक चलाएं, हो सकता है हम एक तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जो भी लायामल होगा वो हम आखिरी हफ्ते में बताएंगे, अभी हम इसकी तैयारियां शुरू करेंगे। तो एक और जो सवाल था कि कितने लोगों को ले जाना चाहते हैं, इसमें उन्होंने कहा जी हम 20 लाख से जायद लोग इस्लामाबाद की तरफ इस मरतबा जाएंगे और ये एक दिन का मैच नहीं है, हो सकता है हमें कई दिन लग जाएं, हो सकता है कि हमें रुकना पड़े, हो सकता है हम फिर आगे बढ़ें। तो ये एक लंबा मैच पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ शामिल होगी इस एहतजाज में। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आकर हमारे साथ एहतजाज का हिस्सा बनना चाहती है तो हम उसे वेलकम करेंगे। फजल रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो वहां जो फैसला होगा वो किया जाएगा। फिर एक और बात जो उन्होंने कही वो ये कि फौज जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पर ज़हीम लगारी साहब ने एक सवाल पूछा था। ज़हीम लगारी साहब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं उन्हीं के ट्वीट से आपको जवाब पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है जबकि इमरान खान साहब ने आपको वज़ीर आला इसीलिए बनाया था कि आप ऑपरेशन रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। सुहेल अफरीदी साहब ने वादे जवाब दिया कि फौज वहां ऑपरेशन कर रही है, ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर रही है और बदमाशी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन फौज खुद कर रही है और बदमाशी से कर रही है। सुहेल अफरीदी के मुताबिक सूबाई हुकूमत की मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है। उनका मौक़िफ़ इससे कबल भी यही रहा है कि सूबे में फौजी ऑपरेशन के फैसले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। तो ये सुहेल अफरीदी ने कैटेगोरिकली कहा कि इस फौजी ऑपरेशन से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मोटी मोटी बातें जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि तमाम पार्टी ने मुशावरत के बाद 27 तारीख की कॉल दी है। उसकी वजह यह है कि मौसम बदल जाएगा, अदलिया की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, वकला भी आ जाएंगे, उन्होंने भी तारीख का ऐलान किया हुआ है और दीगर कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत चली भी जाती है कोई फिक्र नहीं, हम इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अलीमा खानम की जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्होंने जो तहरीक चलाई उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और 27 सितंबर को भी हमें फ़ायदा होगा। ये एहतजाज पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ होगा और हम जो प्लान करेंगे वो 7 दिन पहले बताएंगे। अच्छा, ये चीज़ें उन्होंने कही। सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि रसाई नहीं रिहाई। जो एक और बड़ी अहम बात उन्होंने कही वो मैं आपके सामने अब रखता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई कि अगर तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करोगे तो 5 दिनों के अंदर तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा। यह सुहेल अफरीदी साहब ने बातों बातों में बताया। इस पर ज़ीशान अजीज साहब ने सवाल किया कि आपको धमकी दी गई तो धमकी देने वाला कौन है जिसने आपको धमकी दी कि आपको 5 दिन के अंदर फारिग कर दिया जाएगा अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो एक बात तो आप अपने जहन। अच्छा, इस पर उन्होंने जवाब जो दिया सुहेल अफरीदी ने कि सेक्टर कमांडर ने धमकी दी थी। फिर बाद में मैंने चंद सहाफियों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ये पेशावर का सेक्टर कमांडर नहीं है, ये भी कंफर्म किया गया। अब ये दो ही हो सकते हैं, या इस्लामाबाद का हो सकता है या पेशावर का सेक्टर कमांडर हो सकता है। तो जब ये खबर आई कि पेशावर का नहीं है तो फिर तो ये इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर होगा, उसने ये धमकी दी है। अब देखें, जो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान है ना, ये एक पॉलिटिकल मूव है। इसकी आइन और कानून में इजाजत है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी चीज नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई सरकारी मुलाजिम या कोई फौजी ऑफिसर जिसने हलफ लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, अगर वो एक मुंतखब वजीर आला को जो करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है उसको अगर धमकी लगाता है और उसे ये कहता है कि मैं तुझे नाअहल कर दूंगा 5 दिन के अंदर अगर तूने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो सेक्टर कमांडर की ये धमकी जो है वो उसके हलफ से गद्दारी है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये तो बता दिया कि सेक्टर कमांडर ने कहा है। DGI SPR रोज आकर ये कहते हैं और उनके बाकी लोग भी रोज ये कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है,
तो इस पे अब DGI-SPR को और आर्मी चीफ को जवाब देना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये कौन सा सेक्टर कमांडर है जो एक सूबे के वजीर आला को ये कहता है कि अगर तुमने कोई सियासी कारकर्दगी की या तुमने कोई सियासी मूवमेंट चलाने की कोशिश की, जो हर सियासतदान का हक है, अगर तुमने कोई सियासी तहरीक का ऐलान किया तो मैं 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दूंगा। यह है कौन? इसके बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये नवाब तो नहीं बन के बैठा हुआ इस मुल्क के ऊपर, सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह ले रहा था हमारे पैसों से। ये कैसे धमकी लगा सकता है एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस काम से मना किया था, आईने पाकिस्तान इस काम से मना करता है, फौज का हलफ इस काम से मना करता है, तो एक सेक्टर कमांडर कैसे एक मुंतखब वजीर आला को, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, जिसको अवाम लेकर आई है, जिनके पैसों से वो सेक्टर कमांडर तनख्वाह लेकर अपने बच्चे पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, खुद भी रोटी खाता है, अपने घर वालों को भी रोटी खिलाता है, वो कैसे उसे धमकी लगा सकता है कि 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है ना, इसका जवाब आना चाहिए। DGI-SPR को भी जवाब देना चाहिए, इसका जवाब आर्मी चीफ को भी देना चाहिए और सेक्टर कमांडर से पूछा जाना चाहिए। और सुहेल अफरीदी साहब की जिम्मेदारी क्या है? जो आइन और कानून के मुताबिक है। देखिए, जब एक जिम्मेदार शहरी होता है ना, उसके सामने कोई जुर्म होता है या उसके साथ कोई जुर्म होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रोके। एक जिम्मेदार शहरी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गैर आईनी गैर कानूनी हरकत देखे तो उसको रोके या उसको रिपोर्ट करे। तो सुहेल अफरीदी साहब इसको हर मुतल्लिका फोरम के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें यह रिपोर्ट करना चाहिए। इस मामले को सूबाई असेंबली में उठाना चाहिए, इसके ऊपर एक करारदाद लानी चाहिए कि एक सेक्टर कमांडर ने धमकी लगाई, इस सेक्टर कमांडर का नाम भी मंजर-ए-आम पे लाना चाहिए और सूबाई असेंबली में उसके खिलाफ करारदाद पेश करनी चाहिए, उसे पास करवाना चाहिए। इस मामले में पुलिस को FIR दर्ज करने का कहना चाहिए। अगर पुलिस FIR ना दर्ज करे तो मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए और उससे ऑर्डर लेना चाहिए कि यह FIR दर्ज की जाए, क्योंकि वजीर आला को धमकाया गया है कि तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा अगर तुमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो। और इसके साथ साथ GHQ को लेटर लिखना चाहिए, बाकायदा DGI-SI को भी लिखना चाहिए कि आपके सेक्टर कमांडर ने धमकी लगाई है, ताकि निजाम एक्सपोज तो हो ना। तो ये वजीर आला को फौरी तौर पर इकदाम लेने चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता तो बंद हो गया, जो आता है दिल करता है धमकी लगाता है, जो आता है दिल करता है गिरबान पकड़ लेता है, जो आता है वो कहता है जी मैं फैसला करूंगा बंद कमरों के अंदर। तो नाजरीन, अब एक और, ये तो हो गया सुहेल अफरीदी वाला चैप्टर, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं, लेकिन इम्तिहान बड़ा सख्त है। सुहेल अफरीदी साहब पे तनकीद के बहुत निश्तर चले, बहुत ज्यादा। सुहेल अफरीदी पे इमरान खान साहब ने भरोसा किया था। ये वो वक्त है जब सुहेल अफरीदी अपने आप को अगर साबित करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहां उन्हें बाजी लगानी पड़ेगी जान की। जितना बड़ा आपको ओहदा मिलता है, जितनी बड़ी आपको इज्जत मिलती है, उतना बड़ा आपका इम्तिहान भी होता है। तो सुहेल अफरीदी को अपने लीडर की तरह इम्तिहान में सुरखरू होना पड़ेगा। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें वजीर आला बनाया जाएगा और उन्हें इमरान खान ने वजीर आला के लिए चुना। अब उन्हें साबित करना होगा कि इमरान खान साहब का इंतखाब गलत नहीं था और ये उनके लिए एक मौका है। या तो वो अपने आप को बचा लें या अपनी लेगेसी बचा लें, और अगर उन्होंने खड़े होकर दिखाया तो उनकी पूरी कौम को और पूरे पाकिस्तान को उन पे हमेशा फख्र रहेगा।